जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टूडेंट्स इसमें इंडिसेस के लॉज यूज़ होंगे, जो हमने पावर्स के लॉज पढ़े थे, जिसमें 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको अलग-अलग पावर दी जा सकती है। इसलिए डिवाइड हो रहे हैं तो तब भी अलग-अलग पावर दी जा सकती है। पावर डबल पावर हो तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर नेगेटिव हो तो आप जगह चेंज कर दें, फ्रैक्शन के ऊपर ले जाएँ या नीचे ले आएँ तो साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो 1 होता है। ये सारी चीज़ें हमने जो ना वो पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी, देखी थी। तो इसका पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है जी 81/16 की होल पावर -3/4। अब स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे इसकी पावर नेगेटिव है। जब इस तरह 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो, उनकी पावर नेगेटिव हो, तो पावर को पॉजिटिव करने का बड़ा ही आसान तरीन तरीका होता है कि आप उनकी जगह चेंज कर दें। ये देखिए, जैसे मैंने छोटी सी यहाँ पे साइड पे एग्जांपल भी ली है कि अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं a/b और उनकी पावर नेगेटिव है, तो आप a और b की जगह बदल दें। b को ऊपर ले जाएँ, a को नीचे ले आएँ, तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। 16 को ऊपर ले जाएंगे और 81 को नीचे ले आएंगे, तो ये पावर का साइन हो जाएगा चेंज, माइनस साइन जो है ना वहाँ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो 81 और 16 था, तो इसे कर दिया हमने 16 और 81 की पावर 3/4। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये इंडिसेस का एक कानून होता है, अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनकी होल पावर है, तो वो पावर उनको अलग-अलग दी जा सकती है। तो यहाँ पे 16 की पावर 3/4 अलग से आ जाएगा और 81 की पावर 3/4 अलग से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी करेंगे फैक्टराइजेशन। तो याद रखना स्टूडेंट्स, आपने ये नीचे वाली पावर को देखा करें, इसको देखते हुए आपने फैक्टराइजेशन करनी होती है। या एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये 4 आ रहा है, तो कोशिश करनी है कि ये जो 16 है, इसको भी किसी नंबर की पावर 4 बनाया जाए, ताकि वो पावर 4 से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। इसी तरह ये भी 4 है, तो 81 को भी किसी नंबर की पावर 4 बनाया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे, तो 2 पे करेंगे हम। सबसे पहले 2 से आपने स्टार्ट लेना है और प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी प्राइम नंबर्स पे। तो 2 पे गए, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो ये 1 2 3 4, यानी ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और ये जो ऊपर पावर आ रही है होल 3/4, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसी तरह क्या करेंगे, हम 81 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 की फैक्टराइजेशन जो है वो 3 से शुरू होती है, 2 पे नहीं होगी। तो 3 2 6, 8 था, यहाँ से 2 बचे, 1 के साथ लिख दिया, 21 हो गया। 3 7 21, फिर 3 पे जाएगा, 3 9 27, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 9 और 3 1 3। तो ये भी देखें 3 4 दफ़ा आ रहा है, इसको भी हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 3/4। अब जो 2 था, वो चूँकि 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी 16 की जगह पे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा, एक स्टेप इजाफी किया, ताकि आप लोगों को ज़रा बता दिया जाए। वैसे भी ये देखें, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, क्योंकि इसके ऊपर 1 पावर है, 1 1 1, तो 1 को 4 दफ़ा ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये 2 की पावर आ गया 4। ऊपर जो पावर 3/4 आ रही है, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया ओवर। ये 3 भी 4 दफ़ा मल्टीप्लाई आ रहा है खुद से, तो इसको भी हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसकी भी पावर 3/4, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये देखें, जब किसी नंबर की पावर्स 2 हों, तो पावर को पावर से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब आप 4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से 4 को 4 से क्रॉस कर दिया, नीचे भी 3 की पावर 4 को ये बाहर वाले 4 से हमने कर दिया कैंसिल। तो यहाँ पे 4 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर बच गया 3। नीचे भी 4 से कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर बच गया 3। तो 2 की पावर 3 होता है 8। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8। तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 3 होता है 27। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 8/27। सो नेक्स्ट पार्ट है 3/4 की होल पावर -2 डिवाइड बाय 4/9 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27।
तो यहाँ पे भी देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो बेस है 3/4 इसकी पावर नेगेटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को उल्टा देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है फ्रैक्शन को उल्टा देना, यानी न्यूमरेटर को नीचे ले जाना और डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना। तो इसको हम कर देंगे 4/3, तो पावर हो जाएगी प्लस की 2 डिवाइड बाय ये वाली जो पावर है पहले पॉजिटिव है, लेकिन ये इनको हम अलग-अलग से पावर दे देंगे क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर सेम हो तो उनको अलग-अलग से पावर दी जा सकती है। तो 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। आगे क्या करेंगे, ये जो पावर 2 है ये भी 4 और 3 को अलग-अलग इनके ऊपर लिखेंगे। 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स, मैंने इस डिवीजन की जगह मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। तो जो अगले वाली जो फ्रैक्शन है वो उलट जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रही थी ना। तो जब आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तब भी जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगी वो भी उसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे आप, उसको भी उल्टा देंगे। तो ये 9 की पावर 3 ऊपर आ गया और 4 की पावर 3 जो है वो नीचे चला गया। याद रखें यहाँ पे जब आप फ्रैक्शन को उल्टाएंगे तो पावर्स के साइन चेंज नहीं करने आपने। पावर का साइन तब चेंज होता है जब आप किसी बेस को नीचे से उठा के ऊपर ले जाएं और ऊपर से उठा के नीचे ले आएँ, वैसे तो फिर आप उनके पावर का साइन चेंज कर सकते हैं। इस तरह अगर आप एक फ्रैक्शन को उल्टा रहे हैं फिर साइन चेंज नहीं होंगे। तो डिवीजन की जगह में मल्टीप्लाई किया तो ये इन दोनों को जो फ्रैक्शन थी उसको मैंने उल्टा दिया। मल्टीप्लाई यहाँ पे 16 और 27 की कर दी हमने फैक्टराइजेशन। 16 होता है, अब देखिए यहाँ पे मैंने 4 की पावर 2 क्यों लिखा और 27 को 3 की पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ पे जो बेसिस आ रहे थे वो 4 और 3 आ रहे थे। ये भी आपने याद रखना है। जो नंबर यहाँ पे आ रहा है उसकी फैक्टराइजेशन आपने बेसिस को देखते हुए करनी है। यहाँ पे मैं इसको 2 की पावर 4 भी लिख सकता था, लेकिन 4 और 3 में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ऑलरेडी 4 और 3 आ रहा है। यहाँ देखिए नीचे भी 4 की पावर में, तो इसको 16 होता है 4 का स्क्वायर। आप चाहें तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं इस तरह, 4 पे कर लें, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, तो 4 की पावर 2 आ गया। नीचे 27 की फैक्टराइजेशन की 3 पे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब देखें ऊपर भी 3 न्यूमिनेटर हैं, नीचे भी 3 डिनोमिनेटर हैं। तो ऊपर इनको एक ही फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखें ना अलग-अलग फ्रैक्शन आ रही हैं, तो ऊपर वाले सारे नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वालों को नीचे वालों से। ऊपर लिख दिया 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। यानी दो जो एक जैसे बेसिस थे उनको मैंने इकट्ठा लिख दिया। नीचे भी ऐसे किया, 3 एक जैसे बेसिस थे इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमने रूल पढ़ा है जब दो एक जैसे बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो 4 इन दोनों में से 4 को हम लिखेंगे एक दफ़ा, लेकिन इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, 2 + 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 की यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो कि होता है 3 की पावर 2 और बाहर जो पावर आ रही है 3 उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। डिवाइड बाय नीचे भी इन दोनों जो ये दोनों बेसिस एक जैसे हैं इनकी पावर यहाँ पे प्लस हो जाएंगी, 3 की पावर 2 + 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। 4 की पावर 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखें यहाँ पे इसकी डबल पावर आ रही है। तो ये भी हमने लॉ पढ़ा था, जब एक बेस की 2 पावर आ रही हो तो आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 2 3 ज़ा 6, 3 की पावर 6 डिवाइड बाय यहाँ पे 3 की पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 2 + 3 क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें ऊपर ऊपर 4 आ रहा है, 4 की पावर 4 आ रहा है, नीचे भी 4 की पावर लिखी हुई है। दोनों बेसिस एक जैसे हैं ना और डिवाइड हो रहे हैं, बटे के नीचे हैं ऊपर है। तो जब दो एक जैसे बेसिस डिवाइड हो रहे हो तब उनकी पावर्स को हम करते हैं माइनस। तो इन दोनों में से हम बेस एक ही लिखेंगे 4 और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को आप कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 4 - 3 मल्टीप्लाई। इस तरह 3 को भी देखें, 3 भी दोनों एक जैसे बेसिस हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों में से हम एक लिख देंगे और यहाँ पे भी इनकी पावर्स को हम माइनस करेंगे। तो 6 में से आप 5 को माइनस कर देंगे। तो 4 की पावर 4 - 3 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 - 5 ये भी आ जाएगा 1। अब किसी नंबर की पावर 1 हो तो वही नंबर आ जाता है। तो 4 की पावर 1 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 आंसर आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है।
जी, तो पार्ट 3 की को सॉल्व करते हैं हम, जो कि है ब्रैकेट 0.027 की पावर होल पावर -1/3। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका ये डेसिमल पॉइंट हम ख़त्म करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने का बड़ा ही आसान तरीका कर क्या होता है कि आप सबसे पहले एक फ्रैक्शन लगाएं, पॉइंट की जगह पे आप लगा दें 1 और आगे जितने डिजिट हों उतने ज़ीरो लगा दें। अब ये पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, आगे 3 डिजिट है ना, 1 2 3, तो 3 ज़ीरो आगे, तो ये आ गया 27/1000 की पावर -1/3। अब ये एक फ्रैक्शन बन गई है और इसकी पावर है नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हम उल्टा देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 क्या आ जाएगा नीचे। तो ये -1/3 जो है ना वो +1/3 बन जाएगी, साइन पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इंडेक्स का ये लॉ होता है, जब दो नंबर डिफरेंट नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनकी पावर होल पावर से एक ही हो तो आप उनको अलग-अलग पावर दे सकते हैं। तो यहाँ पे अलग-अलग पावर अभी नहीं देनी, पहले हम क्या करेंगे, इनको जो ना वो इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन भी कर दी है मैंने, लेकिन ये देखें यहाँ पे हमने इसका है क्यूब रूट, पावर नीचे 3 आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1000 को किसी नंबर की पावर 3 बना दिया जाए। तो 1000 को साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। आपको पता है कि 1 के आगे जितने ज़ीरो आ रहे हो उतनी 10 की पावर आप उसको लिख सकते हैं। तो 1 के साथ 3 ज़ीरो हैं, 1000 में 3 ज़ीरो आते हैं, तो इसको आप 10 की पावर 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसकी 10 पे फैक्टराइजेशन भी कर लें, फिर भी 10 की पावर 3 ही आएगा। इसी तरह 27 क्या होता है, 3 की पावर 3। यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन कर भी दी है वैसे, 3 पे 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो हाँ, मैंने 27 की जगह लिख दिया 3 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ये वाली जो पावर है वो अलग-अलग देंगे। तो 10 की पावर 3 की पावर 1/3 अलग से आ गई और नीचे 3 की पावर 3 की पावर 1/3 अलग दे दी। अब आगे क्या होगा, ये देखें पावर सेम है, तो ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 3 भी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 10 की पावर 1 10 और नीचे 3 की पावर 1 3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10/3। सो पार्ट 4 पे हम आ गए हैं। तो पार्ट 4 जो ना वो हम क्वेश्चन है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7, और इसका है इन रेडिकल इंडेक्स 7, यानी 7th रूट दिया हुआ इसका। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को देखने से तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको अभी इजी बना देते हैं। अब देखिए ऊपर x सिर्फ एक बार आ रहा है, लेकिन y ऊपर नीचे आ रहा है और z भी ऊपर नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, x की पावर 14 का हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई दो बेसिस एक जैसे हों और डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स उनकी हो जाती हैं माइनस। तो दोनों y में से हम एक y लिख लेंगे और 21 में से 14 को कर देंगे माइनस, डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों बेसिस। सेम काम हम z के साथ करेंगे। अब z भी ऊपर नीचे आ रहा है तो z भी डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों बेसिस में से हम एक बेस यानी z लिख लेंगे और 35 में से 7 को कर देंगे हम माइनस, और रेडिकल इंडेक्स 7 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 में से 14 को माइनस किया तो 7 आ गया, मल्टीप्लाई और z की पावर 35 में से 7 को माइनस किया तो 28 आ गया, और रेडिकल 7। अब रेडिकल का भी ये लॉ होता है कि अगर एक से ज़्यादा नंबर डिफरेंट नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका एक ही रेडिकल है, तो आप उन सबको अलग-अलग रेडिकल दे सकते हैं। या मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। बाहर 7 आ रहा है तो होल पावर क्या आएगी 1/7। आपको तो यहाँ पे n जो भी आ रहा हो उसको जब आप पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो एक बटा लगा के नीचे लिखेंगे आप 1/7। तो इन सब की पावर आ गई है 1/7। अब ये जो पावर है, इन सब की पावर है, तो हम इन सबको अलग-अलग पावर दे देंगे, यानी x की पावर 14 की पावर 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 की पावर 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 की पावर 1/7, यानी ये वाली जो पावर थी इन तीनों के ऊपर मैंने अलग-अलग से लिख दी है। आप क्या करेंगे, जब हमें पता है जब किसी नंबर की दो पावर्स हों तो पावर को पावर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लाई कर दें आप 14, x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे y की पावर 7 को भी 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और z की पावर 28 को भी 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कटिंग होगी, 7 1 7 7 2 14, तो x की पावर क्या बची
2 वन ज़ा 2। इस तरह 7 7 से कटिंग हो गया और y की पावर क्या बची 1। इस तरह 7 को 20 से 8 से कटिंग करेंगे तो 7 वन ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो y z की पावर आ गई 4 वन ज़ा 4। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। अब देखें ये वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स के दरमियान जब मल्टीप्लाई का साइन हो रहा हो तो आप उसको ख़त्म करके इनको इस तरह आप विदाउट मल्टीप्लाई के साइन के लिख सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर क्या बना, एक्स स्केयर वाई की पावर 1 वाई होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो एक्स स्केयर वाई जेड की पावर 4, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन है और देखने से तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं हम इसको इजी बनाने की और ताकि आपको ज़रा अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। तो क्वेश्चन है जी 5 मल्टीप्लाई, ये जो डॉट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये मल्टीप्लाई का साइन है। सो तो स्टूडेंट्स बास का स्टूडेंट्स सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये फोकस जो है ना वो आउट हो जाता है इसका। सो क्वेश्चन है 5, यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई 25 की होल पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n और डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने से पहले एक बात आपने लाजमी ज़हन नशीन करनी है, वो क्या है कि आपने ये देख लेना कि सबसे जो छोटा बेस है इस तरह के क्वेश्चंस में वो कौन सा वो क्या आ रहा है, फिर उसी हिसाब से जो बड़े नंबर आ रहे हैं ना आपने उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे जो छोटा बेस है वो 5 ही है, 5 ही आ रहा है, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हम कोशिश करेंगे 25 25 और 25 इनकी भी फैक्टराइजेशन हम 5 पे ही करेंगे और 5 पे ही होगी डेफिनेटली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 वैसे आ गया, 25 होता है 5 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 5, तो 25 को लिख दिया 5 की पावर 2 और उसके ऊपर जो पावर आ रही है n+1 इसको हमने ऐसे लिख दिया। माइनस का साइन आ गया, 25 5 की पावर 2 और ये पहले 5 की पावर में तो उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, डिवाइड बाय, यानी यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, 25 की फैक्टराइजेशन की 5 की पावर 2 और इस 25 की जगह पे भी 5 की पावर 2 लिख दिए, डिवाइड बाय ये ऑलरेडी 5 में, ये भी 5 में, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया, माइनस इस 25 की भी फैक्टराइजेशन की तो ये आ गया 5 की पावर 2 और बाहर जो पावर आ रही है n+1 उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जिनकी जो डबल डबल पावर आ रही है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो या जो बेस एक जैसे हैं उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये 5 एज इट इज़ आ गया, अब इस 5 की पावर जो है ना वो 2 है, अंदर भी पावर आ रही है बाहर भी, तो हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पर 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n प्लस और 2 वन ज़ा 2, यानी ये जो बोला जो 2 है ये n और 1 दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 के पावर बन जाएगा 2n+2 माइनस, अब ये दोनों बेसिस एक जैसे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये 5 की पावर आ जाएगा 2 + 2n, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपने स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो पावर्स को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिस एक जैसे हों तो उनमें से सिर्फ एक बेस लिखना है और उनकी दोनों की पावर्स जो आ रही हैं उनको आपने कर देना है यहाँ पे प्लस, तो इन दोनों की पावर 5 की पावर 2 और 2n को ऐड कर दिए, डिवाइड बाय, यहाँ पे भी ये दोनों बेसिस एक जैसे हैं तो यहाँ पे भी हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं आ रही तो पावर 1 है, जब किसी बेस के ऊपर किसी नंबर की पावर कुछ भी ना लिखी हो तो डेफिनेटली उसकी पावर 1 होती है। सो तो यहाँ पे भी इन दोनों में से हम बेस एक लिख लेंगे 5 और 1 + 2n+3, 1 में ऐड कर देंगे 2n+3 को, माइनस इसकी भी 2 पावर्स हैं तो इसकी पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरह हमने यहाँ ऊपर किया तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी 2n+2, ये आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इनकी जो पावर्स हैं उनको हम प्लस कर देंगे। अब ये दोनों रह गए थे, अब ये भी दोनों बेसिस एक जैसे हैं, इनमें से भी हम एक 5 लिख लेंगे और यहाँ पे भी पावर उसी तरह ऐड होगी, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में ऐड होगा 2n+2। अच्छा, माइनस इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये 5 की पावर 1 और 3 ऐड होंगे, 2n तो ऐड हो नहीं ना सकता, आप सिंपल नंबर को इस तरह के नंबर में प्लस या माइनस नहीं कर सकते, तो 1 3 में ऐड होगा, क्या बन जाएगा 4 + 2n माइनस ये 5 के पावर 2n+2n को हमने एज इट इज़ लिख दिया।
यहाँ पे फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस 5 की पावर को भी ऐड करेंगे हम, 1 और 2 को, 1 + 2 2n + 3 आ जाएगा, 2n से और 1 + 2 3, तो 5 की पावर 2n + 3 माइनस 5 के पावर 2n + 2, ये 2 + 2n था तो मैंने 2n + 2 लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब दो नंबर प्लस हो रहे हो तो आप उनकी जगह चेंज कर सकते हैं। नीचे भी ये 5 की पावर 4n + 2 था तो मैंने उसको 2n + 4 कर दिया, माइनस या 5 की पावर 2n + 2, तो 5 की पावर 2n + 3, 5 का 2n + 2, 5 की पावर 2n + 4 और 5 का 2n + 2। अब 2n मैंने पहले लिखा क्यों स्टूडेंट्स, ये ज़रा भी मैं आपको ज़रा यहाँ पे क्लियर होगा इंशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, इन पावर्स को ब्रेक करेंगे। ब्रेक क्यों करना है, क्योंकि हमने 5 की पावर 2n ऊपर से और नीचे से कॉमन लेना है। इस स्टेप को ज़रा गौर से आपने देखना है, समझना है। तो उसके लिए हम इनकी पावर्स को, दो पावर आ रही हैं, उनको हम ब्रेक करेंगे। तो पावर कैसे ब्रेक करते हैं हम, ये 5 की पावर दो पावर्स आ रही हैं, एक 2n है और एक 3 है। तो जब हम ब्रेक करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई, ये डॉल्ट है यहाँ पे, और 5 की पावर 3 माइनस। यही काम हम यहाँ पे करेंगे, 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। बिल्कुल उसी तरह हम इन दोनों पावर्स को भी ब्रेक करेंगे। उसी तरह लिखेंगे, पहले आएगा 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 4 माइनस, इसको भी ब्रेक कर दें, 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो मैंने क्या किया है, इन चारों बेसिस की जो पावर्स हैं उन्हें मैंने ब्रेक कर दिया। जब भी किसी नंबर के ऊपर दो पावर्स, डिफरेंट पावर प्लस हो रही हो, तो उनको ब्रेक करने का तरीका कर ये होता है कि उस बेस के ऊपर वो दोनों पावरें अलग-अलग से लिखते हैं, बारी बारी बेस लिखते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखें ऊपर भी दो वैल्यू, नीचे भी दो वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यू में ये वाली जो वैल्यू है एक जैसी है, नीचे भी ये एक जैसी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो सो स्टूडेंट्स 5 की पावर जो 2 है ना, यहाँ पे ये देखें ऊपर भी सेम वैल्यू आ रही है, नीचे भी सेम आ रही है, तो ऊपर से हम 5 की पावर 2n ले लेंगे कॉमन। अब आप ब्रैकेट लगाएं, इस वैल्यू से आपने 5 की पावर 2n कॉमन ले लिया, बाकी आ गया 5 की पावर 3, ये माइनस का साइन, और यहाँ से भी आपने 5 की पावर 2n कॉमन ले लिया, तो बाकी बच गया 5 की पावर 2 डिवाइड, नीचे से भी आप 5 की पावर 2n कॉमन ले लें, तो यहाँ आ गया 5 की पावर 4 माइनस, और यहाँ से भी आपने 5 की पावर 2n कॉमन ले लिया, तो आ गया 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2n ऊपर भी कॉमन ले लिया, नीचे भी कॉमन ले लिया, और इससे आप इसको कर देंगे अब आप क्रॉस। बाकी आपके पास क्या बचेगा, 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2। अब यहाँ से हम इनकी पावर्स लेके नंबर बनाते हैं। 5 की पावर 3 होता है 125, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी 5 की पावर 3 का क्या मतलब है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 से 25, और 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 डिवाइड बाई, इस तरह कैलकुलेटर से 5 की पावर 4 लें, यानी 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आएगा 625 माइनस 5 की पावर 2, फिर आ गया 25। तो यहाँ पे 125 में से 25 को माइनस किया तो 100 आ गया डिवाइडेड बाई, और 625 में से 25 को माइनस किया तो ये आ गया 600। यहाँ पे क्या होगा, कटिंग होगी। आप चाहें तो 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग कर दें, या 100 पे कटिंग कर लें, 100 1 100, 100 6 600, या 2 जीरो से 2 जीरो को कटिंग करेंगे तो फिर भी क्या आएगा 1/6। सो फाइनल आंसर आपका आ गया 1/6। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है स्टूडेंट्स, वो है 16 की पावर x + 1 + 20 × 4 की पावर 2x डिवाइड बाई 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x + 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो जितने भी बेसिस आ रहे हैं 16, यानी जिनके ऊपर पावर्स लिखी हुई हैं 16, यहाँ पे 4, 2 और 8, इन चारों में से जो सबसे छोटा बेस है वो 2 है। तो हम कोशिश करेंगे 16, 4 और 8 इन तीनों को भी पावर 2 में लाने की। यही बात जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताई थी, तो इससे ज़रा आसानी हो जाती है, एक आपको क्लियर आउट हो जाता है कि आपने फैक्टराइजेशन एक्चुअली करनी किस पे है। तो 16 की सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 2 की पावर 4 होता है, फिर भी हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 16 की 2 पे फैक्टराइजेशन की तो क्या आ गया 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4। तो ये 16 आ गया 2 की पावर 4, और ऊपर पावर आ रही है x + 1।
प्लस 20 ऐसे लिख दिया। अभी इसको नहीं छेड़ना आपने। 4 क्या होता है 2 की पावर 2, 2 टू ज़ा 4, 4 की पावर 2 और ऊपर पावर आ रही है 2x, उसको भी हमने एज इट इज़ लिख दिया डिवाइड बाय, ये ऑलरेडी 2 की पावर में है, इसकी मज़ीद तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 होता है 2 की पावर 3। देखना 8 की फैक्टराइजेशन 2 4 ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख दिया और ऊपर पावर आ रही है x प्लस 2। अब यहाँ पे भी 2 की पावर 2 पावर्स हैं, यहाँ पे भी 2 की 2 पावर्स हैं और यहाँ पे भी 2 की 2 पावर्स हैं। तो जब किसी बेस की डबल पावर हो तो पावर को पावर से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 से, जो कि आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 ऐसे आ गया, और यहाँ पे आ गया 2 की पावर 4x, 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x डिवाइडेड बाय, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पे भी इसकी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 से, तो पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस और 3 2 ज़ा 6, यहाँ तक आपने इनको यानी पहले 16 4 और 8 को बेस्ड फैक्टराइजेशन करके 2 की पावर में ले आए, फिर पावर्स को पावर से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ तक ये आ गया। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करना आपने, अब नेक्स्ट आप ये करेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4 एज इट इज़ प्लस, यानी ऊपर वाली सारी न्यूमरेटर कैसे आपने लिखते हैं नीचे, ये दोनों बेसिस एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो एक जैसे बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को हम कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पे x माइनस 3 में हम प्लस करेंगे 3x प्लस 6 को, इन दोनों में से हम बेस एक ही लिखेंगे, और x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 कर दिया हमने, यानी पावर्स को हमने ऐड कर दिया। ऊपर वाले न्यूमरेटर को फिर हमने ऐसे लिख दिया, कोई उसमें कुछ चेंजिंग नहीं की, और नीचे हम यहाँ पे हम प्लस करेंगे। यहाँ देखिए x वाली टर्म x में प्लस होगी और विदाउट x में होगी, तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है 3x भी पॉजिटिव है तो प्लस होंगी, x प्लस 3x आ गया 4x, और यहाँ पे 3 माइनस है, 3 के साथ माइनस का साइन है और 6 का प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 3 निकाला तो क्या आ गया 3, और साइन प्लस का आएगा डेफिनेटली क्योंकि 6 बड़ा है यहाँ पे, तो फाइनल आ गया 2 की पावर 4x प्लस 3। तो हमारे पास क्या बना 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20, 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर 4x प्लस 3। अब यहाँ पे आप गौर करें, ऊपर 2 टर्म्स है नीचे एक टर्म है, और जो बेसिस हमारे पास आ रहे हैं उनकी पावर में एक टर्म जो है पावर ऐसी जो सेम आ रही है, देखिए 4x 4x 4x, तो उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में कॉमन लिया था हम यहाँ पे भी कॉमन लेंगे, तो उसके लिए हमें पावर्स को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4x प्लस 4 को हम पहले ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक किस तरह करेंगे, पहले आएगा 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, हमने इसको ब्रेक कर दिया, प्लस 20, ये सिंगल पावर है ये तो ब्रेक नहीं होगी, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और नीचे इसको भी हम ब्रेक कर देंगे 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3। अब ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे 2 की पावर 4x, यहाँ पे हम 2 की पावर 4x को स्टूडेंट्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जब हमने कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा 2 की पावर 4, ब्रैकेट लगा दें 2 की पावर 4 प्लस, और यहाँ से हमने 2 की पावर 4x कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया हमारे पास 20 डिवाइड बाय नीचे 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 4x कॉमन लिया तो ये बाकी यही बचेगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 4x में से हमने 2 की पावर 4x को कर दिया क्रॉस, बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 टर्म्स बचेंगी, 2 की पावर 4 प्लस 20 और 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है 16 प्लस 20 एज इट इज़ डिवाइड बाई 2 की पावर 3 आ गया 8, 16 और 20 को ऐड करें वो आएगा 36 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ पे कटिंग कर लें आप, 4 पे कटिंग होगी, 4 9 ज़ा 36 और 4 2 ज़ा 8, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 9/2। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 64 की पावर -2/3 डिवाइड बाई 9 की पावर -3/2। तो यहाँ पे भी ये देखें, अब यहाँ पे हम इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन को उल्टा नहीं सकते क्योंकि फ्रैक्शन तो है ही नहीं, सिंपल नंबर है, तो इसे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम 64 की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 64 की फैक्टराइजेशन 2 पे करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 16 ज़ा 32, इसी तरह 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, ऊपर -2/3 पावर को हमने एज इट इज़ लिख दिया।
डिवाइड 9 क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर भी आ गई -3/2। तो 2 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 6। आप चाहें तो 64 की जगह डायरेक्ट भी 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर 6 और ऊपर जो पावर आ रही है -2/3 इसको हमने ऐसे लिख दिया डिवाइड बाय यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी -3/2। अब देखें इन यहाँ पे भी इस बेस की 2 पावर होगी, यहाँ पे भी डबल पावर होगी, तो जब डबल पावर आ जाती है तो फिर पावर को पावर से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 6 को मल्टीप्लाई कर दिया -2/3 से, डिवाइड बाई इस तरह 3 की पावर 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया -3/2 से। यहाँ पे कटिंग होगी, 3 पे कटिंग करें, 3 1 3, 3 2 6, और ये जो पावर आई है इससे ऊपर वाले पावर से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4, तो ये आ गया -4, माइनस का साइन साथ एज इट इज़ आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे ये 2 से कटिंग हो गया और 3 की पावर बची माइनस का 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इसकी पावर भी नेगेटिव है, डिवाइड इसकी पावर भी नेगेटिव है, तो इस डिवीजन को मैंने इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। डिवाइड हो रहा है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, डिवीजन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर -3। अच्छा अब देखें यहाँ पे ये फ्रैक्शन है और दोनों की पावर नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी हम इन पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को उल्टा देंगे। 3 की पावर -3 जो है ये ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, और 2 की पावर जो -4 है उसको आप नीचे लें, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। जब किसी बेस की पावर नेगेटिव हो तो आपने क्या करना है, अगर फ्रैक्शन के ऊपर लिखी है तो उसको नीचे लें, पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह अगर नीचे है तो उसको आप अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 3 की पावर -3 ऊपर आके 3 की पावर +3 बन गई, और ये 2 की पावर -4 नीचे आगे 2 की पावर 4 बन गई। तो 3 की पावर 3 होता है 27 और 2 की पावर 4 16। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 डिवाइड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। अब यहाँ पे 4 बेसिस हैं, लेकिन सबसे जो छोटा बेस है वो 3 है, तो डेफिनेटली हम इस 9 को भी बेस 3 में ही कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 की पावर n को एज इट इज़ लिख दिया, मल्टीप्लाई 9 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन जो कि होती है 3 मल्टीप्लाई 3, और ऊपर जो ये n+1 पावर आ रही है इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, डिवाइड बाई ये 3 की पावर n-1 भी ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे इस 9 को हम क्या करेंगे, इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये भी आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, और इसकी पावर भी ऊपर -n-1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, 3 की पावर n एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई 3 दो दफ़ा आ रहा है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर पावर आ रही है n+1, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया, और इसको भी 3 का स्क्वायर लिख दिया, ये भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 2, और इसकी पावर भी आ रही है n-1। अब यहाँ पे भी ऊपर भी 3 की डबल पावर है, नीचे भी 3 की पावर डबल पावर है, तो जब किसी बेस की डबल पावर हो रही है तो होती है तो हम पावर को पावर से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। 3 की पावर n एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 2 1 2 डिवाइड बाय 3 की पावर n-1 ऐसे ही, और यहाँ पे भी हम 3 की पावर 2 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 1 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, यहाँ पे 4 बेसिस हैं और चारों एक जैसे बेसिस हैं, और ऊपर वाले दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे भी दोनों एक जैसे बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो एक जैसे बेस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को हम कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों 3 में से एक 3 लिख देंगे, और ये वाली जो पावर है 2n+2 में हमने प्लस कर दी, डिवाइड बाई नीचे भी हमने ऐसे किया, दोनों बेस एक जैसे हैं, एक बेस लिख दिया और n+n-1 में प्लस कर दिया 2n-2 को, यानी ऊपर भी पावर्स ऐड होगी और नीचे भी ये दोनों पावर्स को हमने ऐड कर दिया। आगे इसको सिंप्लीफाई करें, पावर्स ऐड होंगी 3 की पावर, ये देखिए n+2n, ये आ गया 3n+2, n वाली टर्म में ऐड होगी, ये वाला 2 ऐड इनमें नहीं होगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3n+2, नीचे भी n+2n 3n, और -1 -2 माइनस का 3, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ऊपर आ गई 3 की पावर 3n+2 और नीचे आ गई 3 की पावर 3n-3। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये देखेंगे ये दोनों बेसिस एक जैसे हैं और डिवाइड हो रहे हैं। जब दो एक जैसे बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को हम कर देते हैं माइनस, तो इन दोनों में से हम एक बेस लिखेंगे 3
और ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देंगे हम नीचे वाली पावर को। मैंने ब्रैकेट यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है और उसकी वजह से साइन चेंज होंगे, डबल वैल्यूज़ हैं। तो आप कोशिश करें जब नीचे एक से ज़्यादा पावर्स प्लस या माइनस हो रही हैं और जब आप माइनस करेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखें। तो 3 की पावर 3n+2 में से माइनस कर दिया 3n-3 को। अब नेक्स्ट हम माइनस करेंगे 3 की पावर 3n+2, तो ऐसे ही आ गया ना ये वाला। इस माइनस से इन दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस का 3n हो जाएगा -3n और -3 हो जाएगा प्लस का 3। तो ये आ गया 3 की पावर 3n+2 -3n+3। प्लस का 3n -3n से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे हम लोग और बाकी 3 की पावर बचेगी 2 + 3 5 और 3 की पावर 5 कैलकुलेटर से लें आप या 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 343। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 5 की पावर n+3 -6 × 5 की पावर n+1 ओवर 9 × 5 की पावर n -2 की पावर n × 5 की पावर n। तो यहाँ पे इसको हम ज़रा करते हैं सॉल्व। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब जिन बेसिस के ऊपर पावर आ रही हैं उनको मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। जैसे ना 5 की पावर आई है, यहाँ पे 5 की पावर है, यहाँ पे 5 की पावर है, 2 की पावर है और 5 की पावर है। आप इनकी फैक्टराइजेशन मज़ीद नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीका अगर है कि हम इनको इनमें से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखिए 5 की पावर n+3 आ रही है, n आ रही है, यहाँ पे 5 की पावर n आ रही है, नीचे भी 5 की पावर n आ रही है, यहाँ पे 5 की पावर n आ रही है। तो हम उसी तरह पावर को ब्रेक करके कॉमन लेके कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम पावर को ब्रेक कर लेते हैं। 5 की पावर n × 5 की पावर 3 -6, ये 5 की पावर n × 5 की पावर 1, इसको भी इस पावर को भी हमने ब्रेक कर लिया जो डबल पावर प्लस हो रही है, डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई ये 5 की पावर n ऐसे ही आ गया। ये तो ब्रेकआउट नहीं हो सकता ना। -2 की पावर n × 5 की पावर n, यानी ऊपर वाले जो दोनों पावर्स थी उनको हमने ब्रेक कर लिया। अब ऊपर भी 2 वैल्यूज़ हैं, नीचे भी 2 वैल्यू हैं। नंबर जितने मर्जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो एक ही वैल्यू कंसीडर होती है। इस तरह ये भी एक ही वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, माइनस से पहले माइनस के बाद में एक वैल्यू है। इस तरह यहाँ नीचे भी माइनस से पहले एक वैल्यू है और माइनस के बाद भी ये एक वैल्यू है। अब ऊपर से इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 5 की पावर n, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ से हमने 5 की पावर n कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 5 की पावर 3 माइनस, और यहाँ से 5 की पावर n कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 6 × 5 की पावर 1। ब्रैकेट को आप कर दें क्लोज, डिवाइड। नीचे भी आप वही काम करेंगे, 5 की पावर n 5 की पावर n दोनों में आ रहा है तो आप इसे आप ले लेंगे कॉमन। इधर आ जाएगा 9 माइनस इधर आ जाएगा 2 की पावर n। ब्रैकेट को कर दें क्लोज। तो जो आपने कॉमन लिए थे दोनों नंबर उनको आप कैंसिल कर दें क्योंकि एक जैसे नंबर हैं और डिवाइड हो रहे हैं तो आदमी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे अब आप 5 की पावर 3 कितना होता है 125 माइनस, यहाँ पे देखिए 5 की पावर 1 5 और 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30 डिवाइड बाय 9 - 2 की पावर n। अब हम माइनस करेंगे, 125 में से 30 को माइनस कर दिया तो ये आ गया 95। 125 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो 95 डिवाइड बाय, अब ये दोनों नंबर माइनस नहीं हो सकते, ये देखिए ना ये दोनों डिफरेंट नंबर। ये सिंपल 2 होता तो ये माइनस कर देते 7 आ जाता। अब 2 की पावर n है तो ये माइनस नहीं हो सकते, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 95/9 - 2n। तो ये था स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। मुश्किल भी था लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें और वीडियोस को आगे भी शेयर किया करें, फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें, सजेस्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्री 9th वाले और आगे 9th वाले जो बच्चे हैं आगे इनको बहुत ज़्यादा वीडियो से हेल्प होगी इंशाल्लाह। इसी तरह मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा आपके लिए आसान से आसान मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके। और आप इस तरह मेहनत से पढ़ें, लगन से पढ़ें, मेहनत करें, प्रैक्टिस किया करें। मैथ को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी ज़्यादा आएगी इंशाल्लाह आपको। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।